श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, व्यवसात्मिका ही बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अभिप्राय है कि जिनकी बुद्धि एक लक्ष्य पर स्थिर ना हो, बहुशाखा अनेक लक्ष्यों के ऊपर विभाजित हो, वो अपने उद्देश्य में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। हम सबका ये अनुभव है कि हम एक ही समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक ही समय में परिवार में भी सब कुछ संतुलित करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय, अपने करियर में भी सफलता चाहते हैं और अपने मन में भी शांति चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता चाहते हैं, इस समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। बहुशाखा एक समय में सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में हम किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। 1657 की बात है, रायगढ़, जहां पर शिवाजी महाराज का किला था, और ये किला एक सह्याद्री पर्वतों की पहाड़ियों पे बना था और इस प्रकार से बना था कि दुश्मन, शत्रु का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। और शिवाजी महाराज ने एक नियम बनाया था कि हर दिन सूर्यास्त पे किले के दरवाजों को, सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा और कोई आएगा और कोई जाएगा नहीं। पास के गांव से कई लोग जो उत्पादन करते थे वो किले में बेचने के लिए आया करते थे और संध्या होने से पहले पहले बाहर निकल जाते थे। तो एक गांव से एक स्त्री दूध बेचने आई थी। रोज आती थी प्राय, लेकिन उस दिन भूल गई वो कि सूर्यास्त हो रहा है और किले का दरवाजा बंद हो जाएगा। दूध बेचने में इतनी मग्न हो गई कि उसे याद ही नहीं रहा समय का। और जब वो वापस जाने के लिए चली तो सूर्यास्त हो चुका था और किले का दरवाजा बंद हो चुका था। वो देखकर बड़ी हैरान परेशान हुई, क्योंकि उसके लिए घर पहुंचना बड़ा आवश्यक था। उसने पहरेदारों से कहा कि दरवाजे को खोल दो और मेरा बच्चा भूखा होगा, घर में अकेला छोड़कर मैं उसे आई हूँ। वो छोटा है, वो अपना देखभाल खुद नहीं कर सकता, मुझे जाना ही है। तो आज मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं और मुझे जाने दो। वो पहरेदार अड़े रहे और उन्होंने कहा, शिवाजी महाराज का व्यक्तिगत आदेश है, हम उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर पाएंगे। अब तुम सारी रात यहीं रहो और सुबह दरवाजा खोलेगा तब चले जाना। लेकिन वो अपने भूखे बच्चे की चेहरे को याद कर कर कैसे शांत बैठी रहे। वो किले की दीवारों को देखने लगी। 70 फुट ऊंची दीवारें थी, उस पर चढ़ना और उतरना आसान नहीं था। बड़े बड़े सैनिकों के लिए भी आसान नहीं था, वो बनाया ऐसा गया था। और ये एक साधारण सी स्त्री क्या करे, सब तरफ घूम घूम कर देखने लगी कि कैसे बाहर निकला जाए। और एक स्थान जहां पर दीवार नहीं बनाई गई थी, क्योंकि वो पहाड़ी का अंत था और उससे नीचे उतरना और चढ़ना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी असंभव था। तो वो उस पहाड़ी को देखने लगी और विचार करने लगी और मन में उसके मासूम बच्चे की रोती हुई तस्वीर आने लगी जो उसकी प्रतीक्षा में था।
और अब ये संध्यास्त हो चुका था, अंधेरा था, और वो उसने उतरने का उस पहाड़ी से निर्णय ले लिया। एक एक कदम बड़ी कठिनाई से रखती हुई वो बढ़ रही थी आगे, और आसपास कहीं रात्रि होने के कारण चमगादड़ भी उड़ रहे थे। लेकिन फिर भी क्योंकि उस मासूम बच्चे के रोते हुए चेहरे को देखती जा रही थी, तो उतरती जा रही थी। और उतरते 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 अचानक उसके पैर जमीन पे लगे और उसे आभास हुआ कि वो पहाड़ी से नीचे उतर चुकी है, और दौड़ने लगी अपने घर जाने के लिए। अगले दिन सुबह फिर से किले का दरवाजा खुला, और प्रत्येक दिन की तरह सभी जो विक्रेता थे वो आने लगे अपने अपने सामानों को लेकर, और ये महिला, ये दूध वाली भी दूध लेकर फिर से किले में आ गई वापस। और जब पहरेदारों ने देखा तो वो हैरान रह गए, और उन्होंने शोर मचा दिया, अरे तुम यहां से बाहर कैसे निकली, तुम गई कैसे यहां से? और उसको पकड़कर शिवाजी महाराज के सामने ले जाया गया। तो शिवाजी महाराज ने पूछा कि मेरे आदेश की अवहेलना कैसे की तूने? वो बड़े क्रोधित हो गए इस बात को सुन के। जब मैंने आदेश दिया तो तुम यहां से बाहर कैसे निकल गई? और उसने बताया कि मैं इस तरह से फंसी और मेरा मासूम बच्चा भूखा था, अब मैं क्या करती, और मैं पहाड़ी से नीचे उतर गई। शिवाजी महाराज ने कहा ये असंभव है वहां से उतरना, और वहां से उतरना चढ़ना महान योद्धाओं के लिए भी संभव है, तुम्हारे लिए कैसे संभव हुआ? ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा मैं वहीं से गई। तो शिवाजी महाराज ने कहा चलो मुझे ले जाकर दिखाओ तुम कहां से उतरी। और वो स्थान पर पहुंची और उस स्थान पर ले गई, और शिवाजी महाराज देख के हैरान, ये नहीं हो सकता कि तुम यहां से उतरी हो। तो शिवाजी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम फिर से उतर के दिखाओ मुझे यहां से, अगर तुम यहां से उतरी हो तो बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी, और उसने एक कदम उठाया, और जैसे ही नीचे देखा तो वो देख के डर के कांप गई और रोने लगी और कहती मैं नहीं उतर पाऊंगी अब यहां से। और ये देखकर शिवाजी महाराज मुस्कुराने लगे, और वो समझ गए उसकी हालत देख के, उसके फटे हुए हाथ, उसके पूरे शरीर में कई खरोंचे देख देख कर, उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर वो समझ गए। और उस स्थान का नाम आज भी उस किले में उस स्त्री के नाम पर हिरकानी बुर्ज के नाम से है। और यही भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जब तक हम लक्ष्य के साथ विवाह नहीं करेंगे हम लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस संसार के महान लोग बड़े विशेष होते हैं, जिन्होंने इस संसार की दृष्टि में सफलताएं पाई वो बड़े योग्य होते हैं, लेकिन वो लक्ष्य के प्रति बड़े दृढ़ होते हैं। और ये जो लक्ष्य के प्रति दृढ़ता है, कैसे शिला प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में सारी भौतिक अयोग्यताओं के बावजूद वो कर बैठे जो आधुनिक इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। ये कोई साधारण बात नहीं थी पूरे विश्व भर में जाकर बिना पैसा लेकर एक 70 साल का व्यक्ति 100 मंदिर बना दे। अब भारत देश में एक मंदिर बनाकर देखो और उसे चलाकर देखो, तब ये बात जानोगे, और वो भी 70 साल की उम्र में कर देखो। विदेश की भूमि में और उस 12 साल के समय में इतने ग्रंथ भी लिख डाले, इतने शिष्य भी बना डाले, इतनी बड़ी मैनेजमेंट भी खड़ी कर दे, ये लक्ष्य के प्रति केंद्रित होने का ही परिणाम। अब आप देखें कि अगर कोई लक्ष्य मानव जाति के लिए हानिकारक भी हो तो वहां भी देखने को मिलता है, जैसे आतंकवादी, जब उन्हें ये सिखा दिया जाता है, ये पाठ पढ़ा दिया जाता है कि तुमने जितने लोगों को तुम मारोगे, जितने काफिरों को मारोगे, उतनी हूर तुम्हारी जन्नत में इंतजार करेंगी। तो जब इस विनाश के लक्ष्य के लिए उन्हें केंद्रित कर दिया जाता है तो वो ऐसा भी कर डालते हैं, जाके लोग ह्यूमन बॉम्ब्स बन जाते हैं।
और अपने आप को मार देते हैं किसी को मारने के लिए। महात्मा गांधी जब वो वकील थे तो उनकी वकालत चलती नहीं थी, वो एक असफल वकील थे, उनसे बोला नहीं जाता था। और जब वो एक लक्ष्य पर निर्धारित हो गए तो आज पूरा विश्व जानता है कि उन्होंने इतिहास में क्या योगदान दिया। जब आप एक सिक्के को, करेंसी कॉइन, सिक्के को आंख के सामने लेकर जाओ और अब सूर्य को देखने की कोशिश करो, क्या दिखाई देगा? उसी प्रकार से जब हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को अपने और लक्ष्य के बीच में रख देते हैं तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए इस रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठना पड़ेगा, इसे अपनी विजन से दूर ले जाना पड़ेगा। यही है अंतर एक सामान्य और एक सफल व्यक्ति के अंदर। सफल व्यक्ति की विशेषता बस ये है कि व्यवसात्मिका ही बुद्धि एकः कुरु नंदना। उसने उस लक्ष्य के साथ विवाह कर लिया है। और जब हम ये दृढ़ता कृष्ण को पाने के लिए स्थापित कर दें तो उन कृष्ण को भी पाया जा सकता है। अगर उन कृष्ण को लक्ष्य बना दिया जाए तो हमारी रोज की चिंताएं इस शरीर को पालन को लेकर, इस शरीर के आश्रितों को लेकर कई चुनौतियां, वो कभी भी बाधा नहीं बन सकती अगर ये बुद्धि व्यवसात्मिक का हो जाए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो हमने अपने रोजमर्रा की चिंताओं को कृष्ण से इतनी प्राथमिकता दे दी कि वो चिंताएं इतनी महान हो गई कि कृष्ण हमारे लिए कुछ प्राथमिकता नहीं रह गई। इसीलिए जब नाम जप करने बैठते हैं तो संख्या नजर आती है लेकिन कृष्ण नजर नहीं आते, अक्षर नजर आते हैं लेकिन नाम नजर नहीं आता। ये बहुशाखा, ये बुद्धि का परिचय। तो आइए इस व्यवसात्मिका बुद्धि के साथ कृष्ण के पवित्र नामों का जाप आरंभ करें कि लक्ष्य है कृष्ण और जीवन है छोटा, लेकिन अगर इस छोटे से जीवन के छोटे से समय को व्यवसात्मिका पूरी तरह से केंद्रित कर दें कृष्ण को पाने में, तो वो संभव है। उस छोटे से जीवन के छोटे से समय में किए गए इस ध्यान पूर्वक नाम जप में भी वो कृष्ण जो कि अदुर्लभ है, वो दुर्लभ हमारे सामने प्रकट हो सके।